SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये इस वीक की आखिरी क्लास है। इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो ग्रैंड टेस्ट संडे को होगा। सो आई होप आप उसकी जो प्रिपरेशन है वो भी ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा ओरिएंटेशन मोबिलिटी का लास्ट डे है और हमारी लास्ट टेक्निक है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में गाइड डॉग टेक्निक, मोबिलिटी विद गाइड डॉग टेक्निक। तो इसको हम इन शॉर्ट देखेंगे क्योंकि जितना हमने डिटेल में बाकी टेक्निक्स को देखा वो हमारे पाकिस्तान में, हमारे कंट्री में यूज़ होती हैं। तो डॉग गाइड टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो पाकिस्तान में यूज़ नहीं होती है, कि हमारे इस्लाम में, हमारा रिलीजन इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि हम डॉग के साथ जो है वो इस तरह मोबिलाइज हों। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पीपीएससी में अक्सर आता है, पूछा जाता है कि वो मोबिलिटी टेक्निक्स कौन सी है जो हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं होती, यूज़ नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन पीपीएससी इंटरव्यू में भी पूछती है और समटाइम पेपर में भी आ जाता है। तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि वो गाइड डॉग टेक्निक है। ठीक है, डॉग गाइड नहीं, गाइड डॉग टेक्निक। इसकी काफ़ी सारी रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली रीज़न क्या है, रिलीजियस और सोशल फिनोमेना। ठीक है, सोशल फिनोमेना हमारे हाँ इंस्टीट्यूट नहीं है डॉग को ट्रेनिंग देने के लिए, और ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं होती है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टेक्निक कॉमनली किस एज के लोगों के लिए यूज़ होती है। एज पूछी जाती है कि एज अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए इंडिविजुअल विद विजुअल इम्पेयरमेंट की। ये अडल्ट्स के लिए यूज़ की जाती है, बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर चाइल्ड। चाइल्ड के लिए ये टेक्निक रिकमेंड नहीं की जाती है, ब्रिटिश में भी नहीं की जाती। अप्रोक्सीमेटली 16 ईयर्स, 16 साल के अडल्ट के लिए डॉग रिकमेंड किया जाता है गाइड करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डॉग के लिए कितनी एज रिकमेंड की जाती है कि वो एक ब्लाइंड इंडिविजुअल को गाइड करे। तो डॉग के लिए 16 महीने की, अप्रोक्सीमेटली 16 महीने की एज रिकमेंड की जाती है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, देन है पॉपुलर डॉग ब्रीड्स। ब्रीड्स कहते हैं नस्ल को। तो कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं डॉग की। मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स कौन कौन सी हैं, वो ये हैं गोल्डन रिट्रीवर्स, गोल्डन रिट्रीवर्स। ठीक है, रिट्रीवर्स। नेक्स्ट है लेब्राडोर्स, स्पेलिंग है इसके LABRADORS, लेब्राडोर्स। एंड जर्मन शेफर्ड, ये ब्रीड्स हैं जो डॉग की ट्रेनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। रिसेंटली अदर ब्रीड्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस कराई गई हैं ट्रेनिंग के लिए। वो कौन कौन सी हैं, स्टैंडर्ड पूडल्स। एक तो स्टैंडर्ड पूडल्स है डॉग की, ये ब्रीड है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराई है। और कोलीज, कोलीज एक ब्रीड है जिसको ट्रेनिंग दी जाती है एक इंडिविजुअल को वो गाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डॉग गाइड ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। कि डॉग जो है वो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी मोबिलाइज कैसे करेगा एक इंडिविजुअल के साथ। डॉग गाइड होता क्या है बेसिकली, ये एक खास ट्रेनिंग याफ्ता डॉग होता है, इसको पहले सबसे ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जो विजुअली इम्पेयर्ड शख्स को चलने फिरने के लिए, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए गाइड करता है। डॉग गाइड का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या है डॉग गाइड का, रास्ते में आने वाली रुकावटों से अवेयर करता है इंडिविजुअल को। ठीक है, महफूज और स्मूथ चलने में मदद देता है, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस बढ़ाता है। कौन, डॉग बढ़ाता है।
डॉग गाइड ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में मदद कैसे करता है? डॉग गाइड सामने मौजूद ऑब्स्टिकल से बचाता है। ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं सामने मौजूद होते हैं उनसे बचाता है। वो उसके साथ एक फिजिकल रिलेशन होता है डॉग का इंडिविजुअल के साथ, और जब भी कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाए तो वो लेफ्ट या राइट से, जैसे एक साइटेड गाइड हमें वर्बली क्लूज देता है और वो हमें सामने ऑब्स्टेकल से जो है वो बचा कर प्रोटेक्ट करके हमें महफूज तरीके से लेकर जा रहा होता है। तो यहाँ पे डॉग जो है वो महफूज तरीके से एक इंडिविजुअल को लेके जा रहा होता है ऑब्स्टिकल से महफूज तरीके से। सीढ़ियाँ, फुटपाथ, डोर्स वगैरह जो भी सामने आए उनकी निशानदेही करता है कौन? डॉग करता है। ऊपर वाली रुकावटों के बारे में भी इन्फॉर्म करता है डॉग, जैसे ट्रीज की शाखें लटक रही होती हैं, सामने कोई पिलर आ जाता है, तो इस चीज से भी इस चीज को डिटेक्ट करता है और इंडिविजुअल को इस चीज से बचाता है। सीधा रास्ता बरकरार रखने में भी मदद देता है कौन? डॉग। आम बात यह है कि जो डॉग है गाइड करने के लिए जो वो खुद डायरेक्शन का फैसला नहीं करता, बल्कि डायरेक्शन कौन देता है? क्लाइंट देता है, जो इंडिविजुअल डॉग के साथ जा रहा है। ठीक है, हैंडलर भी इसको कहते हैं। जो क्लाइंट है उसको हैंडलर भी कहा जाता है, मींस के डायरेक्शन हमेशा हैंडलर देता है। डॉग गाइड और वाइट केन में क्या फर्क है? सबसे पहले डॉग गाइड में देख लेते हैं। ठीक है, ये एक लिविंग मोबिलिटी एड है। डॉग गाइड लिविंग मोबिलिटी एड है। ऊपर और सामने की रुकावटें डिटेक्ट करता है, तेज चलने में मदद देता है। वाइट केन क्या है? नॉन लिविंग टूल है, सिर्फ जमीन की सरफेस पर जो रुकावटें होती हैं वही बताती है हमारी वाइट केन। ठीक है, इसमें चलने की स्पीड कम होती है, डॉग के साथ चलने की स्पीड काफी फास्ट होती है। डॉग गाइड यूज करने के लिए जरूरी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। यूजर जो यूज करने वाला है, यूजर है, उसकी ओरिएंटेशन स्किल्स और मोबिलिटी स्किल्स भी अच्छी हों। ज्यादातर उसकी ओरिएंटेशन स्किल्स अच्छी हो। कमांड्स देने की सलाहियत हो, यूजर कमांड देता है ना अपने डॉग को, फिर वो गाइड करता है, तो कमांड देने की सलाहियत भी उसकी अच्छी हो। डॉग की केयर और जिम्मेदारी भी समझता हो। जाहिर सी बात है, डॉग रखा हुआ है, उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, उसको जो है वो केयर टेक भी करना पड़ेगा। माहौल का बेसिक इल्म हो उसे, डायरेक्शन का भी इल्म हो। ठीक है, डॉग गाइड की लिमिटेशंस क्या हैं कि डॉग गाइड किन लिमिटेशंस में होता है? भीड़, बहुत रशी एरिया है और बहुत नैरो स्पेस है, वहां पे मुश्किल होती है, वहां पे डॉग गाइड नहीं करता इंडिविजुअल को। ठीक है, वहां पे डॉग को लेके ही नहीं जाना चाहिए। हर मुल्क या शहर में आसानी से अवेलेबल नहीं होता डॉग, ना तो इसको ट्रेनिंग देने के लिए कोई इंस्टीट्यूट होते हैं और ना ही हमारे सोशल जो है वो इस चीज़ की परमिशन देता है कि हम डॉग को अपने साथ रखें। अगर कोई इंडिविजुअल डॉग को लेके जाना चाह भी रहा है तो मौसमी हालात भी असर डाल सकते हैं। मींस के बारिश वगैरह हो रही है तो इसमें भी डॉग ठीक तरह से गाइड नहीं करता। हर विजुअली इम्पेयर्ड शख्स के लिए मुनासिब नहीं है डॉग। अच्छा, पीपीएससी के लिए कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं। डॉग गाइड एक मोबिलिटी एड है, डायरेक्शन हैंडलर देता है, डॉग नहीं, और ऑब्स्टिकल अवॉइड्स में मदद करता है। ये पीपीएससी पूछता है कि डॉग में जो है वो डायरेक्शन कौन देता है, तो हम कहेंगे कि हैंडलर देता है, यानी यूजर देता है, डॉग यूज करने वाला। ठीक है, डॉग की गाइडेंस को यूज करने वाला। ठीक है, वाइट केन का अल्टरनेट हो सकता है, वाइट केन नहीं हो सकती लेकिन अल्टरनेट हो सकता है, मींस के उसकी तरह हमें तो कुछ ना कुछ तो गाइड कर रहा है इंडिविजुअल को। ट्रेनिंग कितने अरसे की होती है, कितने फेजेस की होती है? 3 फेजेस में ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले बेसिक, फिर एडवांस और उसके बाद टीम ट्रेनिंग दी जाती है। तो 3 फेजेस होते हैं ट्रेनिंग के। नंबर 1 पे है फेज 1 बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग में डॉग को दी जाती है। ठीक है, इसमें डॉग को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है फेज 1 में। इसमें ड्यूरेशन कितना होता है? 4 से 6 मंथ, 4 से 6 महीने डॉग को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें डॉग को ओबीडियंस, बैठना, रुकना, चलना सिखाया जाता है फर्स्ट फेज में। ट्रैफिक, शहरी आवाज़ों की आदत डाली जाती है, ट्रैफिक की आवाज़ सुनवाई जाती है। ठीक है,
जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम ट्रैफिक की आवाज़ सुना के, डिफरेंट चीज़ों की ब्लाइंड होता है तो उसको डिफरेंट चीज़ों की आवाज़ सुना के उसको साउंड के बारे में बताते हैं कि ये स्पैरो बोल रही है, ये क्रो की आवाज़ है, ये चम्मच की आवाज़ है। तो इस तरह से डॉग को भी आवाज़ें सुनवा के ट्रेन किया जाता है। ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के बारे में भी सिखाया जाता है कि ऑब्स्टिकल से आपने इंडिविजुअल को कैसे अवॉइड करना है, डॉग को सिखाया जाता है। फेज 2 एडवांस गाइड डॉग ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है डॉग को 3 से 4 महीने। ये फेज हमारा 3 से 4 महीने की ड्यूरेशन में होता है। इस फेज में डॉग को साइड वॉक फॉलो करना सिखाया जाता है। साइड वॉक कैसे करनी है, स्टेप्स के बारे में सिखाया जाता है, कर्व्स के बारे में, डोर आइडेंटिफाई करना, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसे डिटेक्ट करनी है डॉग ने। इंटेलिजेंस डिसोबीडियंस भी सिखाई जाती हैं। फेज 3 टीम ट्रेनिंग डॉग ब्लाइंड पर्सन। डॉग और ब्लाइंड पर्सन, उन दोनों के दरमियान में टीम ट्रेनिंग करवानी है उन दोनों की, ठीक है, एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग देनी है। पहले दोनों को अलग अलग दी, ठीक है, मीन्स के फेज 1 में डॉग को दी और फेज 2 में भी डॉग को दी, और ये फेज 1 और 2 में जो इंडिविजुअल है ब्लाइंड, उसको केन के साथ ट्रेनिंग दी, उसको मोबिलिटी ओरिएंटेशन की ओवरऑल स्किल्स सिखा दी, ठीक है। जब वो ओवरऑल स्किल्स सीख चुकेगा ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की, उसके बाद फिर थर्ड फेज में आके दोनों को एक दूसरे के साथ इकट्ठी ट्रेनिंग देनी है। इसकी ड्यूरेशन है 3 से 5 हफ्ते। डॉग और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को 3 से 5 हफ्ते की ट्रेनिंग देनी है, दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक दूसरे के साथ चलना सिखाया जाएगा, कमांड्स और रिस्पॉन्स सिखाया जाएगा, रियल इन्वायरमेंट प्रैक्टिस करवाई जाएगी, मीन्स के रियल इन्वायरमेंट में दोनों को एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करवानी है। ये नहीं है कि किसी ऐसी जगह पे ग्राउंड में या किसी जगह, रियल इन्वायरमेंट में करानी है। टोटल ट्रेनिंग टाइम कितना होता है, टोटल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना होता है, 9 से 12 महीने, 9 से 12 महीने का ड्यूरेशन होता है जिसमें डॉग को और इंडिविजुअल को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ये फेज 1 से लेकर फेज 3 तक जो ड्यूरेशन है वो टोटल 9 से 12 महीने का है। क्या डॉग और ब्लाइंड पर्सन को अलग अलग ट्रेनिंग मिलती है? ऐसा नहीं है, बल्कि पहले फेज और दूसरे फेज में दोनों को अलग अलग ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन थर्ड फेज में आके दोनों को इकट्ठी ट्रेनिंग मिलती है। अलग ट्रेनिंग कैसे होती है? पहले डॉग को अकेला ट्रेन किया जाता है फेज 1 में, और ब्लाइंड पर्सन को ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की स्किल सिखाई जाती हैं, वाइट केन का यूज सिखाया जाता है, और उसके बाद डॉग के साथ ट्रेनिंग दी जाती है फेज 3 में आके, और इसे टीम ट्रेनिंग कहते हैं फेज 3 को। और टीम ट्रेनिंग में क्या होता है, इस स्टेज में रियल रूट्स पर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के वक्त एज कितनी होनी चाहिए डॉग की और इंडिविजुअल की, ठीक है, जब ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो डॉग की एज तकरीबन 12 से 18 महीने, मीन्स के अप्रॉक्सीमेटली पीपीएससी अगर क्वेश्चन करे तो अप्रॉक्सीमेटली 16 महीने है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए 12 महीने से डॉग को ले लिया जाता है, ठीक है। 12 महीने में डॉग क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, फिजिकली बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, कमांड्स बहुत जल्दी सीख लेता है। और ब्लाइंड पर्सन हैंडलर की एज कितनी होनी चाहिए? 16 से 18 साल हो सकती है, 16 से अबव होनी चाहिए, और अप्रोक्सीमेटली 16 होनी चाहिए। इसमें इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट मोबिलिटी और डिसीजन मेकिंग भी चाहिए होता है। पीपीएससी के लिए कुछ याद रखने वाली लाइंस हैं, इनको याद रख लीजिएगा आप लोग। गाइड डॉग ट्रेनिंग 3 फेजेस में होती है। पीपीएससी इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है कि जो डॉग की ट्रेनिंग है वो कितने फेजेस में होती है, वो 3 फेजेस में होती है, और इसकी टाइम ड्यूरेशन 9 से 12 महीने। पहले डॉग और हैंडलर अलग अलग ट्रेन होते हैं, उसके बाद दोनों को इकट्ठा ट्रेन किया जाता है। बस ये ही थी हमारी डॉग गाइड टेक्निक, और ये मुकम्मल हो चुकी है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जी सर हसन, आई थिंक सो आपने लेक्चर रेडी किया, तो आप स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं स्टार्ट करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, आवाज सही से इस तरह? जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक, ओके, लेट्स बिगिन। सो आज हम स्पेशल एजुकेशन में, जैसे कि जनरल सब्जेक्ट्स को ये डेडिकेटेड है सेशन, दूसरा हाफ जो है वो लेक्चर का। तो जनरल सब्जेक्ट्स के अंदर हम काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं। सो आज हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने चाह रहे हैं, विच इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इन स्पेशल एजुकेशन। तो इसको देख लेते हैं, आज इसका पहला लेक्चर है। ऑलराइट, अच्छा जी, पहले हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन
मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप, ये जो 4 टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर, तो इनका क्या मतलब है, इनकी क्या डेफिनेशंस हैं और इनके अंदर क्या फ़र्क है, इनका क्या कह सकते हैं कि बेसिकली इनके अंदर जो माइनर सा फ़र्क है वो क्या है, इसको बेसिकली देखते हैं आज। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है अगर उसको हम उर्दू के एतबार से देखें तो उसका मतलब होता है इंतज़ामिया। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्रुप ऑफ पीपल विच वर्क टुगेदर with managing authority is called administration. It is concerned with aims, policies and guidelines of institutions. ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ऐसी अथॉरिटीज जो कि ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होती हैं और इनका जो पर्पस होता है वो जो इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना, अचीव करना, ये इनका पर्पस होता है। अब देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। इस मैनेजमेंट के अंदर हम 3 छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। डेफिनेशन 1 है जी हेनरी फेयल की, HENRY, हेनरी फेयल, FAYOL। ये क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज टू मैनेज, टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अंदाजा लगाना यानी फोरकास्ट करना, मंसूबा बनाना, प्लान करना चीज़ों को, ठीक है, तरतीब देना, ऑर्गेनाइज करना मतलब, ठीक है, कमांड देना, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कमांड देना, और कंट्रोल करना, यानी कमांड तो हमने दे दी, उसके बाद चीज़ों को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। डेफिनेशन 2 देख लेते हैं। डेफिनेशन 2 जो है वो हेरल्ड कून्स की है। स्पेलिंग देख लेते हैं, HAROLD, हेरल्ड, KOONTS, हेरल्ड कून्स। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल, इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। दोबारा देख लेते हैं इसको। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल, इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है, अब इसका मुख्तसर मतलब ये है कि मैनेजमेंट वो फन है जिसके तहत लोगों से कोई भी काम करवाया जाता है एक ग्रुप की सूरत में, ग्रुप एक्टिविटीज की शक्ल में उनसे काम लिया जाता है ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। डेफिनेशन 3 देख लेते हैं। FW टेलर, TAYLOR, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट इट इज डन इन बेस्ट एंड इन चीपेस्ट वे। अब मैनेजमेंट की एक और तारीफ ये है कि ये देखना कि काम कब करना है, कैसे करना है और उसको बेहतरीन एफिशिएंट तरीके से और सस्ते तरीके से कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये होगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। तीसरी चीज की तरफ चलते हैं, विच इज सुपरविजन, जिसको हम उर्दू में निगरानी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सुपरविजन इज द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग over a person or an activity to ensure that everything is done correctly and safely। अच्छा जी, सुपरविजन का मतलब होता है किसी भी चीज या एक्टिविटी या फर्द की निगरानी करना, किसी भी प्रोसेस की निगरानी करना ताकि वो काम बेहतरीन तरीके से हो सके। ठीक है, अब जैसे एक फैक्ट्री में जो है वो मैनेजर वर्कर्स पे, सुपरवाइजर जो है वो वर्कर्स पे नजर रखता है, उनकी निगरानी करता है कि ताकि जो काम का प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे। इसी तरह से किसी भी स्कूल के अंदर हेडमास्टर जो है वो सुपरवाइजर होता है, वो पूरा एक स्कूल का निगरान होता है जो कि चेक करता है अपनी सुपरविजन के अंदर कि काम सही से होता रहे, प्रोसेस सही से चलता रहे। अब देखते हैं जी लीडरशिप क्या है, जिसको हम उर्दू में क़यादत कहते हैं। Leadership is the ability to influence and guide followers or other members of an organization, usually towards a common goal।
अब क्या है कि लीडरशिप वो चीज होती है, लीडरशिप वो क्वालिटी होती है, लीडरशिप वो कह लें कि वो एक है जो जबरदस्ती काम करवाए, यानी फोर्सफुली जो है वो चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे, बल्कि असल लीडर है जिसको देखकर, जिसको सुनकर लोग वो एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहें खुद से। ठीक है जी, अब हम इन जो चार डेफिनेशंस या चार टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी हैं, इनके बिटवीन जो फर्क है, इनका जो अपनी अपनी एक डोमेन है, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर क्या फर्क है? अच्छा, एक यानी एक एस्पेक्ट है फोकस, उसमें अगर हम रूल्स एंड पॉलिसीज बनाना, और जो मैनेजमेंट है उसका मतलब होता है कि उन पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, यानी इनकी नेचर कैसे होती है? नेचर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिजिड है। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 03705307085085.